एक बार पुनः सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का टॉपिक है बीज तथा फल, सीड एंड फ्रूट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं बीज की। क्या होता है बीज? जैसे कि आप जानते हैं, जब बीजांड जो है फर्टाइल हो जाता है, अर्थात एक निषेचित बीजांड जो है बीज बनाता है। बीजों के अध्ययन को जो है स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। एक शब्द है, देखो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मोलॉजी। ये एक शब्द है। द स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। आपने पढ़ा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम परिणाम होता है, वह क्या होता है? बीज होता है। ठीक हो गया। अब देखिए, जब एक बीजांड में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बीजांड के भीतर जो है जाइगोट बनता है। ठीक है, एक भ्रूण बनता है और एक त्रिसंलयन अर्थात त्रिगुणित केंद्रक बनता है। ठीक है, यह त्रिगुणित केंद्रक जो है भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब देखिए, जो बीज है, दो प्रकार के बीज हैं। एक आपका है डाइकोट और एक आपका है मोनोकोट। एक आपका है द्विबीजपत्री और एक आपका है एकबीजपत्री। अगर हम बात करते हैं बीज की, ठीक हो गया, तो एक बीज जो है तीन भाग होते हैं, अर्थात एक प्रारूपिक बीज में तीन प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है बीजचूल। क्या होता है? बीजचूल। और एक दूसरा होता है आपका बीजपत्र। और तीसरा पार्ट आपका होता है भ्रूणी अक्ष। अब थोड़ा इनका बताएंगे। यानी कि अगर हम एक बीज की स्टडी करते हैं तो बीज के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बीजचोल, दूसरा आपका होता है बीजपत्र और तीसरा आपका होता है भ्रूणी अक्ष। अब बीजचोल क्या होता है? देखो, जब एक ओव्यूल जो है फर्टाइल हो जाता है, ठीक है ना, तो भ्रूणपोष के बाहर जो है उतक परिवेश का इफेक्ट पड़ता है और वृद्धि के कारण बीजाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, अध्यावरण के परिमाण तथा मोटाई में भी परिवर्तन आते हैं और जब ये दृढ़ हो जाते हैं तो बीजावरण सीड कोट बनाते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा एक बीजांड में जो इंटुगमेंट्स होते हैं, जो अध्यावरण होते हैं, एक होता है आपका बाह्य अध्यावरण और एक आपका होता है अंतःअध्यावरण। जो बाह्य अध्यावरण होता है, ठीक हो गया, वो बहुत ही हार्ड होता है, उसमें एक कड़ा आवरण होता है। उससे क्या बनता है? आपका बीज कवच। क्या बनता है? उसको बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। और जो भीतरी अध्यावरण होता है, उससे एक बहुत ही कोमल आवरण बनता है, उसको बोलते हैं टेगमेंट। क्या बोलते हैं? टेगमेंट। ठीक हो गया, हाँ, ये कैसे बने? इसको बोलते हैं बीजचोल। तो बीजचोल किससे बनता है? अध्यावरण से। बाहर के अध्यावरण से क्या बनता है? टेस्टा। और भीतरी के अध्यावरण से क्या बनता है? टेगमेंट। बाहर का अध्यावरण कैसा होता है? काफी हार्ड होता है। भीतर का अध्यावरण कैसा होता है? काफी सॉफ्ट होता है। ठीक हो गया। अब आता है बीजपत्र। अब बीजपत्र क्या होता है? आपने कल पढ़ा, जब एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो क्या बनता है? ऑक्टेन स्टेज बनती है। उस ऑक्टेन स्टेज में एक प्रकार का पेरिकाइनल डिवीजन होता है, जिससे क्या बनते हैं? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में फिर क्या होता है? आपका एंटीकाइनल डिवीजन होता है, जिससे क्या बनते हैं? बाहर परतें बन जाती हैं, अर्थात एक ग्लोबुलर बन जाता है, ग्लोबुलर। ठीक है, एक गोल आकार का एक भ्रूण बन जाता है और उससे क्या बनते हैं? बीजपत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजपत्र। और तीसरा भाग इसका आपका आता है भ्रूणी अक्ष। क्या होता है भ्रूणी अक्ष? जब बीजपत्र बनते हैं तो ठीक बीजपत्र के जो अक्ष होता है उसको कनेक्ट करता है। बीजपत्र के जो ऊपरी सिरा होता है उससे क्या होता है? प्रांकुर। और बीजपत्र का जो निचला सिरा होता है उससे क्या बनता है? मूलांकुर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, देखिए जो बीज होते हैं, बीज में स्थित भ्रूण के बीजपत्रों की संख्या के आधार पर जो है बीज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है
एल्बुमिनहीन बीज, ये एल्बुमिनहीन बीज, और दूसरा आपका होता है एल्बुमिनी बीज, एल्बुमिनी बीज। दो प्रकार के बीज हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये बीज जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें एक बीज क्या है आपका एल्बुमिनिन, ये किस में होता है आपके द्विबीजपत्री में होता है, और एल्बुमिनी किस में होता है आपके एक बीजपत्री में होता है। अब देखिए ये बीज होते क्या है, सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिनिन बीज होते क्या है। इसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इस प्रकार के बीज जो होते हैं, ठीक हो गया, ये द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जैसे चने का बीज देख रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि जो एल्बुमिनिन बीज होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इस प्रकार के बीज द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, जैसे चने में देखिए आप, ये चने के बीज हैं, ठीक हो गया। अब ये होते क्या है, एल्बुमिनिन बीज से आप क्या समझते हैं, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि यह वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा पूर्णतया उपयोग में ले लिया जाता है। इसमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होता है, इसलिए इनके बीज काफी मोटे हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया और दालें होगी, इस प्रकार के बीज क्या होते हैं, एल्बुमिनिन बीज होते हैं। और दूसरा आपका आता है एल्बुमिनी बीज। अब देख सकते हैं ये किस में होते हैं, एक बीजपत्री में, इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। यानी कि ऐसे बीज जिनमें बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है और इनके बीज पत्र क्या होते हैं, काफी पतले होते हैं। इस प्रकार का एग्जांपल है मक्का, धान और जौ और अरंड में जो है एल्बुमिनी बीज पाए जाते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए ये एक चने का बीज है, ठीक है, ये चना है, ये इसकी बाह्य स्ट्रक्चर है, ये इसकी आंतरिक संरचना है। अब देखो जो ये आंतरिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर और प्लूमन का मतलब होता है प्रांकुर, और ये इसके बीज पत्र हैं। ये चने की आंतरिक संरचना है और चने का ये बाह्य बीज है। इसी प्रकार से दूसरा बीज आप देख रहे हैं, ये मोनोकोट है। ये कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, और ये कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब देखो ये कॉर्न ग्रेन है, मक्का का एक दाना है। अब देखिए ये मक्के के बीज की आंतरिक संरचना है, इसका जो एंडोस्पर्म होता है मक्के का, ये कैसा होता है, हॉर्नी होता है। कैसा होता है, हॉर्नी। ये इसका सीड कोट है, ये इसका क्या है, बीज चोट, और इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। अर्थात जब हम मक्के को खाते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक हो गया। ये इसका प्लूमल, ये क्या है, इसका प्रांकुर, और इससे क्या बनता है, आपका मूलांकुर बनता है, और ये इसका पेडंकल है, ठीक हो गया। तो बीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो फाइनली बीज किसे कहते हैं, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, सिंपल है, बीजावरण से घिरे भोजन स्रावित किए हुए वह सुसुप्त भ्रूण को अपने अंदर समेटते हुई रचना को बीज कहा जाता है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बीज के बारे में बताया, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एल्बुमिनिन बीज, एक होता है आपका एल्युमिनी बीज। एल्युमिनिन बीज किसमें होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों में, और एल्युमिनी बीज किसमें होते हैं, एक बीजपत्री बीज में, ठीक है। और जो एल्युमिनिन बीज होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, और एल्युमिनी बीज क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। अब बात करते हैं फल की। ये फल है, देखो ये आम का फल है और ये सेब का फल है। अब फल क्या होता है, देखो ये निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। एक शब्द है, देखो ये पोमोलॉजी, या इसको बोलते हैं कार्पोलॉजी। दो शब्द हैं, कार्पोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी। अब देखिए जिस समय बीज विकसित होते हैं उस समय अंडाशय फूल कर जो है रसीला होकर जो है फल का क्या करता है, निर्माण करता है, और अंडाशय की वृत्ति से क्या बनती है, फल वृत्ति बनती है। अब देखो ये आम का फल है, देखिए इसमें क्या है, आम एक सत्य फल है। कैसा फल है, सत्य फल। सत्य फल क्या होते हैं, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल बोलते हैं। अब देखो आम है,
ये आम का जो बीज होता है, सीड होता है, ये काफी हार्ड होता है, स्टोनी एंडोकार्प लिखा है। ठीक हो गया। अर्थात अगर हम आम के फल की स्टडी करते हैं तो इसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। और इसमें जो है 3 प्रकार की फलवृत्तियां होती हैं। एक आपका होता है एपिकार्प, इसको बोलते हैं बाह्य फलवृत्ति, यानी कि आम, इसका एग्जांपल क्या होगा? आम का छिलका, ये आम का छिलका है, इसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। उसके बाद फ्लेसी मेजोकार्प, यानी कि आम के जिस भाग को हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लेसी मेजोकार्प, इसको बोलते हैं मध्य फलवृत्ति। और जो एंडोकार्प होता है आम का, वो कैसा होता है? एक स्टोनी होता है। तो आम कैसा फल है? एक प्रकार का ट्रू फ्रूट्स है, सत्य फल है। क्यों? ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय से भाग लेते हैं, अर्थात ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उसे क्या बोलते हैं? सत्य फल। अब दूसरा फल आपका देखा था सेब। सेब कैसा फल है? असत्य फल है। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे फल जिनके निर्माण में, यहां पर लिखा थैलेमस, जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य अंग, जैसे आपका थैलेमस, पुष्पासन, ठीक है, दलपुंज और बाह्यदलपुंज भाग लेते हैं, ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? असत्य फल। या ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? आभासी फल। ठीक हो गया। और इस प्रकार के जो फल होते हैं, इसके एग्जाम्पल है सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू। ठीक हो गया। तो सेब कैसा फल है? एक आभासी फल है, क्योंकि इसके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे पुष्पासन, दलपुंज और बाह्यदलपुंज भाग लेते हैं, इसलिए सेब कैसा फल है? असत्य फल है। अब देखो, जो सेब का फल होता है, इसमें क्या होता है? स्यूडोकार्प। क्या होता है? स्यूडोकार्प होता है। ठीक हो गया। अब देखो, ये सेब का फल है, इसके निर्माण में किसके भाग रखा? थैलेमस से। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये इसके बीच में क्या है? अंडाशय। ये क्या है? इसकी पेरिकार्प है। पेरिकार्प का मतलब क्या होता है? फलवृत्ति। ठीक है। और इसमें एक क्या होता है? एंडोकार्प, अंत फलवृत्ति होती है। और एक होता है मेजोकार्प, ये मध्य फलवृत्ति होती है। इसकी मध्य फलवृत्ति को हम खाते हैं। एंडोकार्प में क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। ठीक हो गया। और पेरिकार्प में क्या होता है? फलवृत्ति होता है। और बीच में क्या है? इसकी ओवरी है। तो ठीक है। तो हमने आपको बताया फल क्या होता है। फल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल। सत्य फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उसे क्या बोलते हैं? सत्य फल। आम सत्य फल का उदाहरण है। और असत्य फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे थैलेमस, दलपुंज और बाह्यदलपुंज भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? असत्य फल। अब एक शब्द आपका और आता है, अनसेक फलन क्या होता है? ये एक शब्द क्या आता है आपका? अनसेक फलन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है? इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, यानी कि ऐसे फल जो बिना निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनसेक फलन। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, अर्थात निषेचन के अभाव के कारण इस प्रकार के फलों में बीज नहीं बनते हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल क्या है? केला। केला क्या है? एक प्रकार का अनसेक फलन, क्योंकि केले में जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बन जाता है। तो ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं? अनसेक फलन। तो आज आपको मैंने बीज के बारे में बताया, बीज के भाग बताए। 3 भाग होते हैं, एक बीजसोल, एक बीजपत्र और एक भ्रूणयक्ष। बीज 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एल्बुमिनियन बीज, इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एल्बुमिनियन बीज, इन्हें क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। उसके बाद मैंने आपको बताया फल क्या होता है, फल के प्रकार बताए। फल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल, आम इसका एग्जाम्पल है, असत्य फल सेब इसका एग्जाम्पल है। और उसके बाद मैंने आपको बताया अनसेक फल क्या होते हैं। कुछ प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन की क्रिया के फल को उत्पन्न करते हैं, अर्थात इस प्रकार के फलों में निषेचन के अभाव के कारण जो बीज नहीं बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अनसेक फलन। ठीक हो गया। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।